Corrupt judges are legal terrorists of India. आज मैं कह रहा हूं, कल ये बात सारी दुनिया कहेगी. For transparency and accountability, we want audio-video recording of court proceedings. इस तरह के पोस्टर्स लेके मैं कब से खड़ा हूं, 10 साल से ऊपर हो गए. आज ये पोस्टर सच हो रहे हैं मेरे. आज नहीं तो कल आपको भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए इस तरह के पोस्टर्स लेके बाहर, कोर्ट्स के बाहर खड़ा होना पड़ेगा. आपको जजेस को ये पोस्टर दिखाने पड़ेंगे कि अब हमें और करप्शन सहन नहीं करना. हमें अति हो चुकी है ये. पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन जुडिशरी. मेरे को विश्वास नहीं है, मजबूरी है जाना. आपको विश्वास है क्या? नहीं होगा. नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म से. पिछले 10 साल से ऊपर से हम मांग कर रहे हैं, हमारी संस्था मांग कर रही है कि कोर्ट के अंदर जो भी सुनवाई है, जो भी कार्रवाई हो, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के दायरे के अंदर हो. उसकी एक वीडियो फाइल आपकी जेब के अंदर भी होनी चाहिए. अगर वो होती तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा जी के घर से इतना पैसा नहीं मिलता. और एक बात और, सब बात कर रहे हैं कि जज यशवंत वर्मा के घर से इतना पैसा मिला, उतना पैसा मिला, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. पर एक बात सब के सब भूल रहे हैं. पैसा उन्हें किसने दिया होगा? अपराधी ने, भ्रष्टाचारी ने, अपने को बचाने के लिए, अपने को आजाद रखने के लिए, अपने को आप जैसे मुझ जैसों को और लूटने के लिए, हमारे साथ क्राइम करने के लिए. तो ना जाने कितने अपराधी, भ्रष्टाचारी, जिनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जिनको सजा मिलनी चाहिए थी, आज वो आपकी और मेरे बीच में आजाद घूम रहे हैं. तो इन जैसे जजों की वजह से, क्योंकि ये जिसने उन पे क्या नाम है शिकायत लिखवाई है, उसके पास सबूत ना हो, वो उनको सजा ना दिलवा, इसका एक अलग चैप्टर है. लेकिन पैसा लेके किसी अपराधी को छोड़ देना, ये क्या छोटी बात है क्या? ये लगातार कितनी ही खबरें सुनने में आती हैं हमें, हम के आज अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के सतारा जिले के धनंजय निकम, उन पर ही मामला सुनने में आया था. कुछ टाइम पहले दिल्ली की तिजोरी कोर्ट का मामला सुनने में आया था. पंजाब के यादव और कौर के चक्कर में जो जज पकड़ी गई थी, वो सुनने में आया था. पर कितनों पे कार्रवाई हुई जो इन पे कार्रवाई हो जाएगी? इनको तो प्रमोशन ही बोलूँगा उसको तो मैं, कि दिल्ली हाई कोर्ट से इनके होम टाउन इलाहाबाद में भेज दिया गया, जहाँ से ये आए थे. ये और क्या चाहिए? तो इन पे कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह कहा जाता है कि आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है, कहा भी जाता है, अब सच कितना है, झूठ कितना है, वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने ये अपने आंखों से देखा नहीं है. आपने देखा हो तो पता नहीं मेरे को, कि चाहे वो कोई छोटा सा सिपाही हो या इंस्पेक्टर हो, जो भी अपने क्षेत्र में उगाही करता है, उगाही कहते हैं ना इसको, उगाही करता है, चिट्ठा मुंशी उसको तैयार करता है, उसको लिखता है, सब कुछ जो भी करता है, इकट्ठा किया हुआ पैसा ऊपर तक जाता है. ये ऊपर कहाँ तक जाता है? शायद अंतिम छोर तक जाता होगा. ये उसी तरह मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के करप्शन के बारे में हाई कोर्ट अपनी आंखें बंद कर लेता है, और हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट, वो भी अपनी आंखें बंद रखता है. लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पैसा जो आपके कोने में तहसील है, या कोई छोटी एसडीएम कोर्ट है, या कोई बड़ी कोर्ट है, सारा वहाँ से जो करप्शन का पैसा होता होगा वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक जाता होगा. तभी कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ ऐसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं बस. क्या ट्रांसफ़र पनिश करना है क्या? वो काला पानी है क्या?
कि आपने उन्हें काला काला पानी भेज दिया? कब तक सहन करेंगे आप इन चीज़ों को? आप कब तक? होना तो ये चाहिए कि जज यशवंत वर्मा जी की कोर्ट में अभी तक जितने भी मुकदमे हुए हैं, उनमें वादी या प्रतिवादी को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, अन्याय हुआ उनके साथ में, उनके अपोजिट पार्टी का फेवर लिया गया है, उन सभी को आगे बढ़कर कल के कल ही दिल्ली की हाई कोर्ट के बाहर ह्यूमन चेन बनाते हुए अपने अपने मुकदमों की दोबारा सुनवाई की अपील करनी चाहिए, बिना किसी पैसे के। लेकिन इस बार अपील साथ में ये हो कि हमारा केस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के दायरे में आए, हम उसमें रिकॉर्डिंग चाहते हैं, बस ऐसा होना चाहिए, तब जाके कुछ होगा। नहीं तो अब भी के बाद, नहीं तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर कोई नया टॉपिक निकलेगा बाहर और ये मुद्दा दब जाएगा, लोग भूल जाएंगे इसको। जैसे कुछ टाइम पहले ओबराय होटल का हुआ था, जज का स्टिंग आया था। अभी पटना हाई कोर्ट की मैंने भी आपको खबर सुनाई थी, पहले मैंने 2 दिन पहले वो खबर थी 2019 की, मैंने आपको अब बताई थी। आपको याद थी क्या? मेरे को नहीं पता था इसके बारे में। तो हमारे देश के लोगों की ये मेमोरी बहुत कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है, लापरवाह है, या मैं कह सकता हूं कि थोड़े दब्बुआ कार्य किस्म के भी हैं। जानते हैं कि उनके सामने गलत हो रहा है और ये गलत उनको और उनके बच्चों तक को इफेक्टेड कर रहा है, पर पता नहीं क्यों चुप बैठे हुए हैं। शायद मुर्गी खाने के उस मुर्गे की तरह कि एक एक का नंबर आगे कटेगा, अभी मेरा नंबर तो नहीं आया ना, मैं की परवाह करूं इसकी। इसीलिए अब आप कहना सीखिए आप कि करप्ट जजेस आर लीगल टेररिस्ट ऑफ इंडिया। ऐसे ऐसे पोस्टर अपनी गाड़ियों में चिपकाना शुरू कीजिए, साथ में डिमांड के भी कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के बिना इस देश की अदालतों के अंदर न्याय मिलना नामुमकिन है। कैमरे लगेंगे वहां पे तो दिखेगा वहां पे कि वहां हो क्या रहा है। आज तो अंधा लिखे मूसा पड़े, कौन कह रहा है कौन सुन रहा है, जज ने जो लिख दिया वही अंतिम है। इस अंतिम को बदलिए अब आप, कि जो हुआ है वो लिखा जाए, बस, ना कम ना ज्यादा। लिखो, किसने मना नहीं किया आपको? अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपकी आवाज को उठा रहा है, आपके शब्दों को ही इस चैनल में बोला जा रहा है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये करप्ट जजेस और लीगल टेररिस्ट ऑफ इंडिया का लिखा हुआ पोस्टर उनके घरों के अंदर तक पहुंचे, कि आम जनता उन्हें क्या कह रही है, कि जो भी उनके अंदर भ्रष्ट है वो लीगल टेररिस्ट है यहां के। अब उनको और सहन नहीं किया जाएगा। कह मैं रहा हूं, शेयर आपको करना है, पहुंचना वहां पे है, तो आप क्यों डरते हैं? खूब शेयर कीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए, पहुंचाइए उनको, उनके घरों तक उनके, कि बस अब वो सहन नहीं होगा हमसे। धन्यवाद आपको।